बंद पड़ी कृषि मंडी को चालू करने के लिए मंडी कमेटी के साथ दोनों सांसदों व विधायक की मौजूदगी में चल रही है बैठक। बैठक में समन्वय का प्रयास समाचार रिकॉर्ड किए जाने तक जारी रहा है। मंगलवार को खुल सकती है कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी को लेकर चल रहा गतिरोध अभी भी कायम है। सोमवार को दिन भर मंडी चालू हुई या नहीं, इस बात को लेकर ऊहापोह चलती रही। सुबह के समय व्यापारियों ने इतना जरूर किया कि पिछले मंडी बंद होने से पहले जो 4-5 दिनों का किसानों का माल रखा हुआ था, फसल, उसे ज़रूर उन्होंने नीलाम कराकर भुगतान किया है। किसानों की परेशानी को देखते हुए व्यापारियों ने आंशिक रूप से सुबह जो पहले का माल था वह ज़रूर उन्होंने तुलवा कर या नीलामी कर उसका भुगतान किया है। लेकिन मंडी को नए सिरे से चालू कराने के लिए जो कवायद है वो यह कि आज दोपहर 3 बजे से मंडी कमेटी के सभागार में बैठक चल रही है। समाचार रिकॉर्ड किए जाने तक शाम 5 बजे भी यह बैठक अभी जारी है। समन्वय का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शाम 5 बजे तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस बैठक में दोनों सांसद यानी लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, विधायक विपिन जैन और कलेक्टर के प्रतिनिधि एसडीएम एसएल शाक्य, सीओ जिला पंचायत अनुकूल जैन तथा मंडी व्यापारी संघ के पदाधिकारीगण, हम्माल संघ के पदाधिकारीगण भी इसमें शामिल हैं। अभी जो सूचना हमें इस बैठक को लेकर प्राप्त हो रही है वो अभी कोई समन्वय का प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। यदि यह बैठक और चलती है और मंडी खोलने को लेकर यदि आम सहमति बन भी जाती है तो यह अब मंडी तो मंगलवार से ही यदि खुलने का निर्णय हुआ तो खुलेगी। आज अभी बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है और सुबह के समय जरूर जो पहले का किसानों का माल था उसे निष्पादित किया गया है। तो मंडी को लेकर फिलहाल अपडेट यही है। मंडी में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से और जल्द ही जल्द मंडी को फिर से चालू करने के लिए जो बैठक संपन्न हुई, देर शाम प्राप्त समाचारों के अनुसार समन्वय की स्थिति बनी है और इस विषय में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने जो जानकारी दी है वो हम सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों से मंडी में फसलों की नीलामी पूरी तरह से बंद थी। आप यहाँ पहुंचे थे और एक हाई प्रोफाइल मीटिंग का आयोजन मंदसौर कृषि उपज मंडी में किया है। क्या निर्णय निकला है, क्या नहीं? देखिए, मंदसौर कृषि उपज मंडी का पूरे मध्य प्रदेश और देश में नाम है। इस मंडी का नाम सुनकर के लोग बाहर से, खूब राजस्थान से और मध्य प्रदेश के कम से कम 20 जिलों की कृषि उपज आकर के इस मंडी में बिकती है और इस मंडी ने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की। और कुछ व्यापारी और हमाल के बीच में विवाद हो गया, उसके कारण एक गतिरोध आ गया था। आज हमने सभी पक्षों के साथ बैठ करके बातचीत की है, तो कुछ नई व्यवस्थाओं पर भी बातचीत हुई और पुराना गतिरोध दूर हो जाए उसकी कोशिश भी की गई है। तो नई व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था तो आज तय की है कि लहसुन और प्याज दोनों जो ट्राली में किसान लेकर के आए उसको ट्राली में बेचा जाए और ट्राली में बिक करके और व्यापारी के गोदाम पर जाकर के खाली हो जाए। एक नई बात और आई है, व्यापारियों का कहना है कि लहसुन टूटती है, देरी हो जाती है, तो उसमें हमाल बंधुओं और व्यापारी बंधुओं को कहा गया है कि वो दोनों आपस में बैठ करके बातचीत करें और एक ब्लूप्रिंट बनाएं कि किस तरीके से काम जल्दी हो सकता है। उस जल्दी काम पर चर्चा करके और दोनों सहमत हो गए कि वो आपस में बैठ करके और कोई ऐसी योजना बनाएंगे कि व्यापारी का गाइडेंस भी हो और काम भी जल्दी हो जाए, किसान भी इस मंडी से जल्दी फ्री हो जाए। तो इस पर भी सहमति बन गई है। अगर इसमें कोई और गतिरोध आता है तो फिर 15 फरवरी को एक बार और बैठेंगे। व्यवस्था में कोई दूसरी बात या कोई परिवर्तन करना पड़ा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और अच्छी व्यवस्थाएं हम मंदसौर की मंडी में दे पाएं, उसके लिए हमालों से भी कहा है कि वो भी बड़ा मन करें। किसानों को यहाँ बोरी ना टोकना पड़े, टेकी नहीं लगाना पड़े और धक्का नहीं लगाना पड़े, ऐसी सब आम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी हमाल लोग ध्यान दें और किसानों का पूरा सम्मान करें। निश्चित ही किसान मंदसौर की मंडी पर बहुत भरोसा करता है
और इसीलिए दूर दराज से यहाँ आता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी किसान को पूरी कीमत देते हैं, तोल भी बहुत अच्छा होता है और व्यापारियों की साइड से भी कोई शिकायतें नहीं है, और इसी कारण किसान भरोसे के लिए यहाँ आता है। तो उसका भरोसा कायम रहना चाहिए, उसको पूरा दाम, पूरा तोल और पूरी संतुष्टि उसको मिलना चाहिए। उसके प्रयास किए हैं। फसलों की उस नीलामी पर कब से शुरू हुई? उस फसलों की नीलाम आज भी हुई है और कल से निरंतर जारी रहेगी।